हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहली कक्षा में त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और हमने उसकी समरूपता के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था। अब हमारी प्रश्नावली आती है 6.3। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ठीक है, कौन कौन से युग्म समरूप हैं। समरूप हम पढ़ चुके हैं। समरूपता जिन त्रिभुजों के कोण और जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब जिसका प्रयोग आपने उत्तर में देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ए, बी और सी। ठीक है, एक दिया हुआ है पी, क्यू, आर। ठीक है, इसी प्रकार से ए, बी, सी दूसरी इमेज में और पी, क्यू, आर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका ए क्या है, यहाँ पर ए 60। ठीक है, बी क्या है 80 डिग्री और सी क्या है 40 डिग्री। इसी प्रकार बी आपका 60 डिग्री, क्यू आपका 80 डिग्री और आर आपका 40 डिग्री। तो आपके जो कोण हैं इनके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कैसे, देखिए, कोण ए बराबर आ रहा है कोण पी के। ठीक है, इसी प्रकार कोण बी इक्वल आ रहा है कोण क्यू के। इसी प्रकार कोण सी इक्वल आ रहा है कोण आर के। ठीक है, तो तीनों कोण क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गए, हमारा जो इमेज 1 में है दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, अब आइए देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ए, कोण पी क्या है 60 डिग्री। ठीक है, कोण बी और कोण क्यू क्या है 80 डिग्री। इसी प्रकार कोण सी और कोण आर क्या है 40 डिग्री। ठीक है, आपने देख लिया होगा क्या है, समरूप त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अब इसमें हम ए बी अपॉन क्यू आर ले सकते हैं इजिकल टू बी सी अपॉन आर पी और सी ए अपॉन पी क्यू। तो हमारा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर पी के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, आपको अलग अलग इमेजेस इसमें दी हुई हैं। ठीक है, देखिए, एक त्रिभुज आपको दिया है एल एम पी। ठीक है, डी ई एफ, फिर दिया हुआ है एम एन एल, यहाँ दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ भी इमेज में त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक है, त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, या त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। अब हमें क्या देखना है, त्रिभुज डी ई एफ में। देखिए, ये वाला देखिए, डी ई एफ में। ठीक है, आपको क्या पता है कि डी आपका इसमें 70 डिग्री दिया हुआ है, आपका ई इसमें 80 डिग्री दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 80 डिग्री दिखा हुआ है आपको। फिर आपका एफ नहीं दिया हुआ, देखिए एफ की अमाउंट यहाँ पे, एफ की वैल्यू नहीं दी हुई। और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया 70 रख दिया डी की जगह, इसकी जगह 80 रख दिया और कोण एफ का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो कोण एफ का मान क्या आया हमारा निकल के, देखिए 30 डिग्री। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, देखिए 180 डिग्री में से हम लेस कर देंगे 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया यहाँ पर 30 डिग्री। तो जो हमारा कोण एफ है वो हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार पी क्यू आर में, देखिए पी क्यू आर में आपको क्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर तीनों का योग क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो गया, पी कोण क्यू प्लस कोण आर आपका क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको पी का मान नहीं दिया हुआ। ठीक है, आपको क्यू का मान दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस आपको दिया हुआ है यहाँ पे आर का मान 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका 180 डिग्री तीनों का योग हो जाता है। तो आप पी का मान यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 180 डिग्री में से आप माइनस कर देंगे 80 डिग्री कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपका आएगा पी 70 डिग्री। ठीक है, तो पी की अमाउंट आपकी क्या आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, डी ई एफ और कोण पी क्यू आर में। ठीक है, डी और पी इक्वल हो गए। देखिए आपकी जो डी की वैल्यू है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू कितनी है 70। अब पी भी हमारा क्या निकल के आया है 70 डिग्री। तो हमारा डी इक्वल किसके हो गया, पी के। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए
कोण ई और क्यू बराबर हो गए। ठीक है, ई की वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है और क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे हमें 80 डिग्री दी हुई है। ठीक है, तो हमारा कोण ई इक्वल हो गया कोण क्यू के। इसी प्रकार कोण आर इक्वल हो गया हमारा क्यू आर के। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमें क्या निकल के आई थी 30 और आर की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 30 दी हुई है, हम यहाँ पर 30 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, कोण एफ इक्वल हो गया कोण आर के। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि कोण डी ई एफ हमारा समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हमारा त्रिभुज कौन सा था, डी ई एफ। देखिए यहाँ पे डी ई एफ को हमने लिया था और पी क्यू आर हमारा यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं क्योंकि इनकी जो कोण है वो बराबर है। डी इक्वल है पी के, ई इक्वल है क्यू के और एफ इक्वल है आर के। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखिए हमें एक नेक्स्ट आकृति दी हुई है, आकृति ओ डी सी। ठीक है, ओ डी और सी आपको एक आकृति दी हुई है और ओ बी ए। देखिए ओ बी ए आपको एक आकृति दी है, दोनों एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। और बी ओ सी, कोण बी ओ सी, देखिए बी ओ सी आपको एक कोण दिखाई दे रहा होगा, कोण बी ओ सी। और त्रिभुज सी डी ओ, सी डी ओ। ठीक है, सी डी ओ, देखिए सी डी ओ आपको कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, ऐसी बी ओ सी आपको दिया हुआ है 125 डिग्री। अब कह रहे हैं आपसे, क्या कहते हैं, कोण डी ओ सी कोमा कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप हम ज्ञात करते हैं। डी ओ बी एक सरल रेखा है। देखिए डी ओ बी एक सरल रेखा, अगर हम इस रेखा को इस तरीके से लेते हैं तो डी ओ बी एक सरल रेखा है जिसमें आपको एक मान तो दिया हुआ है। ठीक है, और जिसमें कोण डी ओ सी प्लस सी ओ बी 180 डिग्री आपका बैठेगा। भाई इसका मान तो आपको दिया हुआ है एक तरफ से, बट इसका टोटल का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, आपको ओनली इतना मान दिया हुआ है, कितना 125 डिग्री। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। इसे अगर हम सरल रेखा में लेते हैं तो इस तरीके से आपका बैठेगा और आपका इन दोनों को टोटल क्या हो गया आपका 180 डिग्री। एक प्लेन रेखा पर बने हुआ कोण कितने डिग्री का होता है आपका, ये पूरा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डीओसी की वैल्यू, हम 180 डिग्री में से 125 डिग्री इसका लेस कर देंगे ये वाला। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई डीओसी की यहाँ पर। देखिए ये जो हमारा कोण यहाँ पर बैठता है इसकी वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। ठीक है, अब दिया गया है ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के। अब त्रिभुज ओ ए सी इक्वल हो गया त्रिभुज ओ सी डी के, तो हमारा त्रिभुज ओ ए बी इक्वल क्या हो गया 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारे क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए इसमें लिखा है आकृति क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। अब देखिए हमारी दिया हुआ है त्रिभुज टी क्यू आर, आपको त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें हमें दो त्रिभुज और दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि त्रिभुज एक इक्वल है त्रिभुज दो के, तो हमें दर्शाना है पी क्यू एस। देखिए पी कहाँ है हमारा, पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज हमारा पी क्यू एस किसके हमारा समरूप है, क्यू टी क्यू आर के। ठीक है, तो हमें ये इसमें दर्शाना है। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है पी क्यू आर में, ये आपका क्यू लिखा हुआ है, हम अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, पी क्यू आर हमारा त्रिभुज जो है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का, और में देखते हैं हम पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आई आर लिखा हुआ है। अब दिया गया है हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखिए क्यू आर, ये रहा हमारा क्यू से लेके आर तक, अपॉन क्यू एस जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर पी आर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आता है क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, इसमें देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्यू टी अपॉन, ठीक है क्यू पी। अब हमारे इक्वल होगा, यहाँ पे इसकी अमाउंट आ गई और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे समीकरण नंबर 2 में आ गई। ठीक है, अब दोनों में क्या हुआ हमारा, ये दोनों इक्वल आ रहा है। देखिए इसकी अमाउंट भी यही है और इसकी अमाउंट भी हमारी यही है, तो हमारा Q इज इक्वल टू कोण Q हो गया, तो हमारा पी क्यू एस समरूप हो गया टी क्यू आर के। इससे हमें अच्छे से समझ में आता है कि दोनों कोण क्या है, समरूप है। अब देखिए हमारी आकृति आती है 5, हमारा है
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर एक क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि पी जो कोण है हमारा वो इजिकल टू है आर टी एस के। तो दर्शाना है हमें त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखिए हमें त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पे आर पी क्यू, ठीक है, ये टी वाला भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये देखिए पी ये रहा हमारा, क्यू ये रहा और आर हमारा ये रहा। ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी पर स्थित है, ठीक है। बीच में बिंदु है एस और टी, इस पर हमारे स्थित है, जिसमें पी, देखिए पी कहाँ पर है, ये रहा। पी किसके इक्वल है, पी किसके इक्वल है हमारा यहाँ पे आर टी एस के, ठीक है। देखिए आर टी एस के मीन्स ये वाला जो कोण है और ये जो कोण है हमारे क्या है, बराबर होंगे। अब आगे देखिए दर्शाना है हमें आर पी क्यू, हमारा आर पी क्यू जो हमारा त्रिभुज है ये वाला हमारा समरूप है आर टी एस के, आर टी एस इस वाले त्रिभुज के। तो आइए पढ़ते हैं त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस में, आर एस टी में, तो आर टी एस इजिकल टू होगा क्यू पी एस के, दिया गया है हमें, नॉर्मली हमने देखा है यहाँ पर, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब त्रिभुज आर और त्रिभुज आर हमारे इक्वल हो गए, उभयनिष्ठ हो गए, दोनों की अमाउंट क्या आ गई हमारी सेम आ गई। तो हमारा जो त्रिभुज है आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ये हमने अच्छे से समझ लिया कि समरूप त्रिभुज किस प्रकार से होते हैं। अब आकृति हमारी आती है 6.37 में, देखिए ए बी ई हमें बराबर भी दिए हुए हैं और समरूप भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसका साइन होता है, देखिए हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई आपके बराबर है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, और आपके क्या है समरूप भी है। देखिए ए बी ई हमारा एक त्रिभुज हो गया और ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज आपको अलग दिख रहा होगा, एक हमारा ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और एक हमारा ये वाला बन गया, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे दोनों त्रिभुज। अब देखिए दिया गया है ए बी ई आपका बराबर भी है और समरूप भी है ए सी डी के, ये आपने देख लिया। फिर आता है ए डी इक्वल ए ई, अब देखिए ए डी कहाँ पर है, ए डी और ए ई आपकी लाइन जो है इक्वल है, ये आपको अलग दिखाई दे रही होंगी, दोनों इक्वल लाइन हो गई। अब आपका ए डी ई और ए बी सी में हम देखते हैं तो ए डी अपॉन ए बी है, देखिए हम ए डी अपॉन ए बी हमारा रूल है, फिर ए ई अपॉन ए सी, तो इधर से हम लेंगे तो ए ई अपॉन, ठीक है, ए सी हो गया। तो हमारे दोनों क्या आ गए, दोनों इक्वल हो गए। देखिए हमारा कोण ए और कोण ए दोनों इक्वल हो गए, जो हमने दोनों लिए हैं वो हमारे समरूप हो गए। तो इससे हमारा सिद्ध होता है कि कोण ए डी ई हमारा समरूप है कोण त्रिभुज हमारा ए बी सी के। तो जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे, ये हमारे क्या हो गए समरूप त्रिभुज, क्योंकि दोनों के जो कोण हैं वो बराबर हैं, दोनों की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो ये हमारे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सीखा कि जो हमारे जो त्रिभुज हैं वो समरूप किस तरीके से होते हैं, उनके जो कोण बराबर होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है हमारे, दो त्रिभुज बने हुए हैं आकृति में एक जैसे, इनके अगर कोण हमारे बराबर हैं, ठीक है, ये हमारे कोण हैं, ये इक्वल हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे समरूप त्रिभुज होंगे। इनकी भुजाएं बराबर हैं तो भी ये समरूप होंगे। तो हमने समरूप के बारे में आज सीखा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।